नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्सला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसे हम शॉर्ट में एसएसटी बोलते हैं, उसका वीआई ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से कौन उद्योग कृषि आधारित नहीं है, जो कृषि द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये ऑप्शन है सीमेंट, बी ऑप्शन है सूती वस्त्र, सी ऑप्शन है चीनी, डी ऑप्शन है जूट। तो आपको मैं बता दूं, जूट की भी खेती होती है, सूती वस्त्र की भी खेती, सूती वस्त्र जिसे बनता है उसकी भी खेती होती है, और जो चीनी होता है, चीनी को बनाने में क्या लगता है, ईख, ईख का रस, तो ईख की भी खेती होती है। लेकिन भैया सीमेंट की खेती नहीं होती है, मतलब सीमेंट एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड राज्य में स्थित है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चीनी उत्पाद में कौन सा राज्य प्रथम है? आपको बताना है चीनी उत्पाद में कौन सा राज्य प्रथम है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है चीनी उत्पाद में कौन सा राज्य प्रथम है। तो चीनी उत्पाद में जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे ज्यादा प्रथम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें बहुत ज्यादा हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? आपको बताना है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो ए ऑप्शन है चांदी में, बी ऑप्शन है मैग्नीन में, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम में, डी ऑप्शन सोना में। तो आपको बताना है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम को बनाने में होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? आपको बताना है भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। तो ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 75, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 77। तो आपको बताना है भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। तो भारत में जूट के लगभग 77 कारखाने हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? मतलब आपको बताना है एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तो ए ऑप्शन है हाजीपुर, बी ऑप्शन है जमालपुर, सी ऑप्शन है वाराणसी, डी ऑप्शन है कोलकाता। तो आपको बताना है एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो हमारा जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है? बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, वो आपसे पूछ रहा है कौन से राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको बताना है बेंगलुरु कौन सी राज्य में स्थित है। तो बेंगलुरु आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक का राजधानी है, तो कर्नाटक में स्थित होगा भाई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? आपको बताना है रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है केरल में। तो आपको बताना है भारत में रबड़ की खेती किस राज्य में की जाती है। तो भारत में रबड़ की खेती केरल राज्य में की जाती है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं? आपको बताना है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। नारियल प्रदेश मीन्स जिस राज्य में सबसे ज्यादा नारियल होता है भारत में। तो ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो आपको बताना है भारत में नारियल प्रदेश हम किसे कहते हैं। तो भारत में नारियल प्रदेश हम केरला को कहते हैं, मतलब केरल को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? मतलब पंजाब किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन है दाल का, बी ऑप्शन है चावल का, सी ऑप्शन है गेहूं का, डी ऑप्शन है मक्का का। तो आपको बताना है पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो पंजाब भैया गेहूं का प्रमुख उत्पादक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? आपको बताना है चाय किस
प्रकार की किसी कृषि फसल है? ए ऑप्शन है दाल, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है निर्वाहन, डी ऑप्शन है रोपण। तो आपको बताना है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय एक रोपण कृषि फसल है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे रोपा जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। आपको बताना है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, मतलब वो कौन सा कच्चा माल है जिससे सीमेंट बनता है? तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है बालू, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन चूना पत्थर। तो आपको बताना है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है टीन, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है अभ्रक। तो आपको बताना है इसमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो हमारा जो अभ्रक होता है ना वो अधात्विक खनिज होता है, तो यही उदाहरण हो गया अधात्विक खनिज का, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, मतलब कौन सा खनिज भारत में एकदम भरल फुरल है? तो ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है टीन, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है अभ्रक। तो आपको बताना है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो भैया जो लोहा में ना भारत सुसंपन्न है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है एकदम। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। आपको बताना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए ऑप्शन है जमशेदपुर, बी ऑप्शन है डिगबोई, सी ऑप्शन है बोकारो, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो आपको बताना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल आपको याद रख लेना है जादूगोड़ा होता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ना उसे हम प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। तो ए ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, और सी ऑप्शन है विद्युत, और डी ऑप्शन है कोयला। तो आपको बताना है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं प्राकृतिक गैस तो प्राकृतिक कैसे नहीं मिलता है, पेट्रोलियम भी भैया खनिज से मिलता है, वो भी प्राकृतिक में है, और कोयला भी भैया जमीन के नीचे से मिलता है, वो भी प्राकृतिक रूप से मिलता है। लेकिन विद्युत को बनाना पड़ता है, ये भैया प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, मतलब कौन सी मिट्टी पर अगर हम कोई फसल बोए तो वो ज्यादा होगी, ज्यादा उपजाऊ होगी? तो ए ऑप्शन है पीली मिट्टी, बी ऑप्शन है जलोद मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन काली मिट्टी। तो आपको बताना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको बताना है कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है? तो जो हमारी जलोद मिट्टी होती है ना वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी से हम मानते हैं, और भैया होती भी है, तो हमारा बी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत में किस राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है? आपको बताना है भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है, मतलब किस राज्य में जंगल सबसे ज्यादा है? तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है केरल, और डी ऑप्शन है बिहार। राज्य में वन का विस्तार सर्वाधिक है, तो जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है ना उसमें सबसे ज्यादा वन है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला काला लोहा किसे कहते हैं? आपको बताना है काला लोहा किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, और हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ, तो आपको बताना है काला लोहा किसे कहते हैं। ये ऑप्शन है लाइमोनाइट, और बी ऑप्शन है मैग्नेटाइट, और सी ऑप्शन है हेमेटाइट, और डी ऑप्शन है सीडेराइट। तो आपको बताना है काला लोहा किसे कहते हैं। तो काला लोहा हम मैग्नेटाइट को कहते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ फ्री में मिलेगा।